हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम देख रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड, जिसमें अरमान की शादी फाइनली हो गई है। अरमान और आबिरा ने विद्या के खिलाफ जाकर शादी की है, जिसकी वजह से विद्या का गुस्सा अरमान और आबिरा पर कहर बन के टूट रहा है। विद्या अरमान और आबिरा के सामने घर छोड़ के जाने की शर्त रख चुकी है और अब अरमान उनको बहुत मनाता है, लेकिन विद्या नहीं मानती है। घर के सभी लोग उसको मनाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। आबिरा भी उनको बहुत मनाती है। आबिरा अरमान को कहती है, माँ को मनाओ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी अरमान भी विद्या की शर्त मानने के लिए तैयार होता है, क्योंकि विद्या उसको कहती है, अगर तू मेरा बेटा है तो तू ये घर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए अरमान मान जाता है। दादी सा के बात भी विद्या नहीं मानती है। मनाने पर विद्या नहीं मानती है, वो अपने फैसले पर अड़े रहती है। तभी अरमान आबिरा को लेकर जाता है। वो उसको बोलता है, हमें अभी पैकिंग शुरू करनी चाहिए, हमें घर छोड़ के जाना है। लेकिन विद्या अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करती है, पर फिर भी वो नहीं मानती है। सब अभी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। घर के सभी लोग दुखी हो जाते हैं। तभी अरमान और आबिरा वहाँ से चले जाते हैं। आबिरा अरमान को बहुत समझाने की कोशिश करती है, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारी दुनिया है, तुम इसे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे जी पाओगे, तुम नहीं रह पाओगे, तुम अपना परिवार छोड़ के नहीं जा सकती है। लेकिन अरमान नहीं मानता है और वो बोलता है, अभी अपने को पैकिंग करनी है, चलो हम पैकिंग करते हैं। अरमान भी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि आज ही उसकी शादी हुई है और पहले दिन ही आबिरा को ये सब देखना पड़ रहा है। आबिरा पोद्दार परिवार को छोड़ के जाने के लिए नहीं मानती। वो अरमान को बहुत समझाती है। वो बोलती है, मुझे माँ के पास जाने दो, मुझे माँ से बात करनी है। लेकिन अरमान नहीं मानता है। अरमान बोलता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब हमको घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। माँ नहीं मानेगी, माँ उनके फैसले पर अड़ी रहेगी, मुझे माँ की बात सुननी ही होगी, हमें जाना ही होगा घर छोड़ के। अरमान टूट जाता है। तभी आबिरा उसको संभालती है। आबिरा कहती है, सब ठीक हो जाएगा, तुम मत रो, तुम दुखी मत हो। अरमान तुम को समझाती है, तुम दुखी मत हो, माँ का गुस्सा कुछ ही देर में शांत हो जाएगा, फिर माँ हमें वापस बुला लेगी, हम वापस चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आबिरा को बोलता है, माँ नहीं मानेगी, वो अपने फैसले पे अड़ी रहेगी, हमें घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अरमान बहुत दुखी हो जाता है, टूट जाता है। तभी आबिरा उसको संभालती है, तो मैं माँ को समझाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरमान बोलता है, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था, लेकिन शादी के पहले ही दिन ये देखो क्या हो गया, तुमको क्या देखना पड़ रहा है। तभी आबिरा उसको बोलती है, मेरे अरमान को कुछ मत कहो, वो मेरा अरमान है, और उसको गले लगा लेती है। वो अरमान बहुत रो रहा होता है, वो उसे इमोशनली सपोर्ट करती है। फिर अरमान को समझाते हुए कहती है, अरमान सब ठीक हो जाएगा, तुम इतना दुखी मत हो। आबिरा अरमान को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अरमान नहीं सुनता है। वो बहुत दुखी होता है, रो रहा होता है। आबिरा को कहता है कि अभी सब ख़त्म हो गया है, हमें घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, अभी कुछ नहीं हो सकता, माँ नहीं मान। वही दूसरी तरफ दादी साहब अपने कमरे में अकेले बैठी होती है। तभी संजय जी वहाँ आते हैं और दादी साहब से कहते हैं, अगर अरमान कल घर छोड़ के चला जाएगा तो दुख हम सभी को होगा। लेकिन दादी साहब, जैसे कि आपने कहा था, विद्या का गुस्सा तलवार की तरह है, तो और मुझे नहीं पता था कि आज अरमान का शादी का पहला ही दिन है और इतनी जल्दी ये तलवार इस्तेमाल कर लेगी, उनको घर छोड़ के जाने के लिए बोल देगी। अभी हम क्या कर सकते हैं, अरमान को घर छोड़ के जाने से कैसे रोक सकते हैं। वैसे भी अरमान
अगर घर छोड़ के जाएगा तो हम सब थोड़ी देर के लिए दुखी होंगे, लेकिन सब बाद में सब ठीक हो जाएगा। आप तो कहती थी ना, रोई थी घर का असली बेटा है और असली बहू रूही है। तो अरमान अगर घर छोड़ के भी चला जाएगा तो थोड़ी देर के लिए हम सब दुखी हो जाएंगे, लेकिन कल सब ठीक, फिर बाद में कुछ टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा और सब शांत हो जाएगा, घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन दादी सा संजय जी को समझाती है, अगर अरमान ये घर छोड़ के चला जाएगा तो घर टूट जाएगा। ये हम नहीं चाहते थे। हम जानते हैं वो लड़की हमारे घर में सेट नहीं हो पाती, लेकिन वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं है। वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारा घर टूट जाए। तरफ अरमान और आबिरा अपने रूम को देखते हैं। अपने रूम को कितने अच्छे से शादी के लिए सजाया था और ये सब क्या हो गया। हमारी शादी के पहले ही दिन ये सब हो गया। ये देखकर अरमान बहुत दुखी हो जाता है और वो फिर से रोने लगता है, लेकिन आबिरा उसको समझाती है, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक कर देंगे। थोड़ी देर के बाद सब ठीक हो जाएगा, माँ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आबिरा अरमान को इमोशनली सपोर्ट करती है। वो उसको समझाती है कि तुम रो मत, टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगी, हम सब ठीक कर देंगे, तुम कमज़ोर मत पड़ो। फिर भी अरमान बहुत दुखी होता है। वो बोलता है अब कुछ ठीक नहीं हो सकता और दोनों रोने लगते हैं। फिर आबिरा अरमान को बहुत समझाती है और शांत करती है, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा, माँ हमें घर वापस बुला लेगी, तुम ऐसे रो मत, तुम टूटो मत, तुम कमज़ोर मत पड़ो। ऐसे आबिरा अरमान को बहुत समझाती है। वो उसे बहुत इमोशनली सपोर्ट करती है। फिर भी अरमान रो रहा होता है, वो बहुत टूट जाता है। आबिरा अरमान को बहुत इमोशनल। बाद में अरमान आबिरा को बोलता है, हमें अभी पैकिंग शुरू करनी चाहिए, हमें घर से जाना है। वही दूसरी तरफ रोहित अपने परिवार के तस्वीर को देखते रहता है। यहाँ अरमान और आबिरा पैकिंग शुरू करते हैं। अरमान बैग लेकर खड़ा हो जाता है, तभी आबिरा देखती रहती है और वो पैकिंग करने के लिए नहीं मानती है। यहाँ रोहित बहुत दुखी हो जाता है। अरमान भैया घर से चले जाएंगे। तभी रूही उसको समझाती है, अरमान को रोकने के लिए बोलती है। वो बोलती है, रोहित तुम अपने भैया को घर छोड़ के जाने के लिए रोक सकते हो, तुम बोलो उनको घर छोड़ के जाने के लिए, तुम माँ को मनाओ, उनको बोलो कि अरमान भैया को घर छोड़ के जाने से रोक ले। रूही बहुत रोती है। रूही ने अभी अरमान और आबिरा का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। वो रोहित को बोलती है, तुम अपने भैया को घर छोड़ के जाने से रोक सकते हो, तुम माँ को मना लो। वही रोहित बोलता है, माँ नहीं मानेगी, माँ मेरी बात को नहीं मानेगी, माँ का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो किसी की बात नहीं मानेगी, अब हमारा घर टूट जाएगा। मैं अरमान भैया को बहुत मिस करूँगा, मैं अरमान भैया से बहुत प्यार करता हूँ, वो घर छोड़ के चले जाएंगे। वो बोलता है, रूही मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, माँ नहीं मानेगी, किसी की बात नहीं मानेगी, वो दादी सा की बात भी नहीं मान रही है, मेरी बात क्या मानेगी। अभी अरमान भैया घर छोड़ के चले जाएंगे, ये घर टूट जाएगा, हमारा परिवार बिखर जाएगा। तभी रूही बोलती है, तुम माँ को मनाओ, माँ मान जाएगी, तुम माँ को बोलो उनको घर छोड़ के जाने से रोक ले। वो बहुत रोती है। रोहित और रूही दोनों ही बहुत रोते हैं। और तभी रोहित बोलता है, माँ नहीं मानेगी। दूसरी तरफ आबिरा माँ को समझाने चली जाती है विद्या, लेकिन फिर भी नहीं मानती है। और आबिरा उनको सामान देती है अरमान का बचपन का। वो बोलती है, मैं मेरी माँ से बिछड़ चुकी हूँ, लेकिन मैं आप दोनों को नहीं बिछड़ने दूंगी। वो विद्या को समझाती है कि आप अरमान को रोक लो, वो नहीं मान रहा है, आप ही जो ये सब रोक सकती हो, घर में सब बहुत दुखी है। लेकिन विद्या नहीं मानती है।
तभी वो सामान से तस्वीर निकाल कर लेकर जाती है। वो बोलती आबिरा बोलती है, मैं ये तस्वीर लेकर जा रही हूँ जिसमें अरमान की बचपन की यादें हैं। वो अभी अपनी माँ से दूर हो जाएगा। वो बचपन में जैसे डरा हुआ सा सहमा हुआ सा इस घर में आया था, वैसे ही अभी वो डर गया है, क्योंकि तभी भी उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। अभी भी उसकी माँ उससे दूर हो रही है। लेकिन हम क्या कर भी क्या सकते हैं। आप घर छोड़ के जाने के लिए बोल रही है तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं माँ। मैं अपनी माँ से दूर हो गई हूँ। वैसे ही अरमान भी अपने माँ से दूर हो गए, वो बहुत रो रहा है। इतनी बातें सुनने पर भी विद्या नहीं मानती है, वो एक शब्द भी नहीं बोलती है। तभी आबिरा फ़ोटो लेकर जा रही होती है। तभी आबिरा के हाथ से फ़ोटो नीचे गिर जाती है और वो फ़ोटो को देखती है। तो आबिरा बोलती है, ये उसकी बचपन की यादें हैं, जब भी उसकी माँ उसके साथ थी। लेकिन अभी उसकी माँ उसके साथ नहीं होगी तो वो अपनी यादों के सहारे ही जी लेगा ये फ़ोटो देखकर। तभी आबिरा वो फ़ोटो लेकर वहाँ से जा रही होती है। तभी विद्या उसके पास देखती है, लेकिन विद्या उनको नहीं रोकती है। विद्या को बहुत समझाती है। माँ पहले ही उसको अरमान की माँ बिछड़ चुकी है। एक बार उसको उसकी माँ छोड़ के चली गई है, अभी फिर से वैसे उसके साथ मत करो। वो बहुत टूट गया है, बहुत दुखी हो गया है, वो बहुत रो रहा है। प्लीज़ माँ उसे रोक लो, माँ हमें घर छोड़ के जाने से रोक लो। लेकिन विद्या नहीं मानती है। आबिरा के इतने समझाने पर भी विद्या एक शब्द भी नहीं बोलती, उसके तरफ देखती भी नहीं है। आबिरा फिर भी विद्या को बोलती रहती है माँ। तभी आबिरा विद्या को बोलती है, माँ आपको ये कंगन याद है? ये कंगन आपने मुझे दिए थे और उसके साथ मेरे से वादा लिया था कि मैं अरमान को और आपको कभी अलग नहीं करूँगी, इस परिवार को छोड़कर जाने के लिए कभी नहीं कहूँगी। मैं इस परिवार को और अरमान को जोड़ के रखूँगी, आपसे कभी उसको दूर नहीं होने दूँगी। अरमान को इस परिवार से कभी दूर नहीं होने दूँगी। आपने मुझसे वादा लिया था और ये वादा आप ही आज तोड़ रही है। फिर भी मैं आपको एक कंगन वापस नहीं करूँगी, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूँगी। मैं अरमान को इस परिवार से अलग नहीं होने दूँगी, मैं अरमान को अपनी माँ से अलग नहीं होने दूँगी। ऐसा कहते हुए आबिरा वहाँ से चली जाती है। आबिरा के जाने के बाद विद्या बहुत रोती है। वही दूसरी तरफ घर के बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, रूही भी परेशान हो रही होती है। हम लोग क्या कर सकते हैं? वो सोच रहे होते हैं कि भैया और भाभी को कैसे रोके घर छोड़ के जाने से। अभी वही दूसरे तरफ बच्चे सोच रहे होते हैं कि हम लोग तो छोटे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं, भैया और भाभी को घर से छोड़ के जाने के लिए कैसे रोक सकते हैं। वो बहुत परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम लोग भैया और भाभी को कैसे रोके। वही रूही आ जाती है और रूही उनको बोलती है, तुम बच्चे हो घर के, लेकिन तुम कुछ ना कुछ करके भैया अरमान और आबिरा को रोक सकते हो। वही दूसरी तरफ मनोज जी उनके माँ की तस्वीर को देखकर बोलते हैं, फिर से नियति दोहरा रही है। फिर से एक ही ससुराल में दो बहनें शादी करके गई है। और मुझे पता है कि रूही अक्षरा को अपना लेगी और वो दोनों अच्छे से रहेंगे। मैं फिर से वो टाइम नहीं आने दूंगा जैसे तुम्हारे टाइम हुआ था। अरमान और आबिरा यहाँ घर छोड़ के जाने के लिए रेडी होते हैं। वो अपना सामान पैक करके आते हैं और सबको बोलते हैं हम लोग निकल रहे हैं। सुबह सुबह वो बैग लेकर निकलते हैं। रूही और सब घर वाले रो रहे होते हैं। अरमान सबसे मिलता है, आबिरा भी सबसे मिलती है, लेकिन विद्या किसी की बात नहीं मानती। फिर भी सबको रोते हुए देखकर भी वो अपना फैसला नहीं बदलती है। अरमान और आबिरा सबसे मिल के जाते हैं।
वो रोहित को बोलता है अगर कोई काम होगा तो मुझे फ़ोन करना। फिर रोहित बोलता है कि अगर कोई काम होगा तभी मैं फ़ोन कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे फ़ोन नहीं कर सकता क्या। तभी विद्या ये सब बातें सुन रही होती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। तभी अरमान और आबिरा बच्चों से मिलते हैं और फिर बच्चे उन्हें बोलते हैं कि हम लोग अभी मैंगो पार्टी किसके साथ करेंगे, आप हमें छोड़ को मत जाइए भैया। भाभी आप समझाइए ना भैया को। लेकिन विद्या कुछ नहीं बोलती है, वो सुन रही होती है। रोहित भी मन में बहुत उदास हो रहा होता है। सभी घर वाले रो रहे होते हैं, पापा भी बहुत रो रहे होते हैं। आबिरा और अरमान जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं। चाची जी आबिरा के गले लग जाती है और बहुत रोती है। चाचा सभी बहुत रोते हैं। अभी क्या ही कर सकते हैं, सभी घर वाले दुखी है लेकिन विद्या नहीं मान रही है। अभी अरमान और आबिरा निकलने वाले होते हैं लेकिन विद्या उनसे नहीं मिलती है, उनसे बात भी नहीं करती है। वो मुंह फेर के वो दूसरी तरफ खड़े हो जाती है। अरमान और आबिरा बहुत रो रहे होते हैं और उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी वो दोनों विद्या की तरफ देखते हैं लेकिन विद्या उनसे बात नहीं करती है। फिर विद्या आगे आती है और उनको बोलती है तुम दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो तो दही शक्कर तो खा के जाओ। तभी विद्या उन्हें दही शक्कर खिलाती है और उनसे बहुत नाराज़ होते हुए गुस्से से देखती है। जब विद्या अरमान और आबिरा को दही शक्कर खिलाने के लिए आगे आती है तब उनको बहुत गुस्से से देखती है। अरमान को और आबिरा को दही शक्कर खिलाने के समय वो उनको रोक लेगी ऐसा सब घर वालों को लगता है लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। वो उनको दही शक्कर खिलाती है और बोलती है अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए नई शुरुआत करने जा रहे हो तो दही शक्कर खा के जाओ। वो उनको दही शक्कर खिलाती है। तभी सब घर वाले दुखी होकर रोते हुए उनको देख रहे होते हैं। संजय जी को लगता है वो उनको रोक लेगी लेकिन वो नहीं रोकती है। विद्या उनको दही शक्कर खिलाने के बाद वो घर से निकलने ही वाले होते हैं। तभी सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, लेकिन कोई उनको नहीं रोकता है। बाद में तभी वहाँ संजय जी आ जाते हैं और सबको बोलते हैं दादी सा कहाँ घर में नहीं है, वो मिल नहीं रही है। मैंने उनके कमरे में और घर में सब जगह देख लिया है लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। तभी सब लोग चौंक जाते हैं, दादी सा कहाँ गायब हो गई है, वो उनको पता नहीं होता है। तभी कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा दादी सा अंतिम क्रिया करने के लिए पंडित जी को बुलाती है लेकिन सबको नहीं पता होता है किसके अंतिम क्रिया करने के लिए पंडित जी को बुलाया गया है। तभी दादी सा बोलती है विद्या पर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि पोद्दार फैमिली का अंतिम संस्कार होगा।